दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ 21 तरह तरह के परिवार। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे परिवार होते हैं और परिवार में कौन कौन रहता है, किस किस को मिलाकर परिवार बनता है। आइए जानते हैं परिवार के बारे में। बोलो भाई कितने? आओ सब मिलकर खेल खेलें। इसी खेल को तो तुम जरूर जानते होगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच में खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी संख्या की टोलियों में बंट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वे खेल से बाहर हो जाएं। जब तक केवल 2 बच्चे गोले में न रह जाएं, यह खेल खेलते रहो। अब आओ अब खेल के बारे में कुछ बातें करें। जब तुम सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा, क्यों? अगर तुम किसी गुट में शामिल न हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा और क्यों? क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तुम किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? अगर तुम्हें हमेशा अकेले रहने पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम सब अकेले न रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं एक ऐसे गुट को गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर। ये देखिए, समर, तान्या और नागराजन का परिवार, उनके बच्चे। आइए जानते हैं इनके बारे में। ये लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। जो चित्र तुमने देखा उसमें दिखाए गए लोग एक परिवार के हैं। ऐसे परिवार के चित्र या फोटो हम कई बार देखते हैं। कहाँ देखते हैं हम ऐसा परिवार? क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ अब कुछ परिवारों के बारे में जानते हैं। सीताम्मा। सीताम्मा एक छोटे पर शहर गुटरू में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा दादी, छोटे चाचा बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीताम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीताम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी। ये देखिए सीताम्मा का परिवार। उसके चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहती हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने के पहले सीताम्मा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती हैं। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊजी की छोटी लड़की सीताम्मा की माँ के पास सोती है। सुबह सीताम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती हैं। ये देखिए पिक्चर में सीताम्मा की माँ तैयार कर रही है ताऊजी की लड़की को। सीताम्मा के परिवार में कौन कौन है? इन अलग अलग लोगों के आपस में कैसा रिश्ता है? इस परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या क्या बदलाव आए? अब जानते हैं तारा के परिवार के बारे में। तारा अपनी अम्मा की और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की है और तारा को गोद लिया है। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती ही और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं।
वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करती हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मजे करती हैं। कभी कभी तारा की मौसी और मौसा जी भी आते हैं। तो ये देखिए तारा अपने नाना जी के साथ और मम्मी के साथ कैसे घूमने जाती है, सैर करने जाती है, और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तारा की देखभाल कौन करता है, कैसे, परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं। तारा और अब अगला परिवार है सारा और हबीब का। ये देखिए सारा और हबीब के परिवार के लोग कैसे बैठे टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। सारा और हबीब एक शहर में रहती हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस जो होती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मजे करते हैं, कभी खेल कूद कर, हाँ कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। इस परिवार में कौन कौन है? पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? परिवार के लोग कैसे मजे करते हैं? तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहता है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं। उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। ये देखिए तोताराम घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उसके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादा को भेजते हैं। तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव में घर में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। वह उन्हें बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाए रखते हैं? तोताराम के परिवार में कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन से लोग गांव में? क्यों? अब देखिए अगला परिवार के बारे में जानते हैं, जो है कृष्णा और कावेरी। ये देखिए कृष्णा है या कावेरी जो किताब पढ़ रही है। आइए जानते हैं इनके बारे में। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता है। पिताजी दुकान जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतजार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गर्म करता है, दोनों मिलकर खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने जाती है। लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वही माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ हैं, कृष्णा और बहन का ध्यान कैसे रखता है, परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं, ये सब पता करेंगे। तुमने कई बार परिवारों के बारे में पढ़ा, कुछ सवालों पर चर्चा भी की। क्या परिवार क्या है, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ली होगी। परिवार में क्या क्या होता है, तो यह कार्य अभी हम अभ्यास कार्य के माध्यम से करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने जाना, सभी परिवारों के बारे में पढ़ा, कौन कैसे रहता है, किसके साथ रहता है, क्या 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 काम कौन कौन करता है घर में। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जब तुम सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा और क्यों? उत्तर है, जब हम सही संख्या के गुट में शामिल हुए
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे किसी गुट का हिस्सा बने होने का एहसास हुआ। अगला प्रश्न है, अगर तुम किसी गुट में शामिल ना हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा और क्यों? उत्तर है, जब मैं किसी गुट में शामिल ना हो पाया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अलग अलग महसूस करने लगा। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? उत्तर है, हाँ, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है। अगला प्रश्न है, तुम किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? उत्तर है, मैं अपनी बहन के साथ रहना पसंद करता हूँ। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हें हमेशा अकेले रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? उत्तर है, अगर मुझे हमेशा अकेले रहना पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगला प्रश्न है, ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? उत्तर है, नागराजन और गुरलीन तान्या और समर के माता पिता हैं। तान्या और समर भाई बहन हैं। अगला प्रश्न है, सीताम्मा के परिवार में कौन कौन है? उत्तर है, सीताम्मा के परिवार में निम्न लोग हैं: सीताम्मा, माँ, पिता, बहन, गीताम्मा, दादी, दादा, बुआ, ताऊजी, ताईजी और उनके 3 बच्चे, बड़े चाचा, छोटे चाचा और चाची। इन अलग अलग लोगों का आपस में कैसा रिश्ता है? उत्तर है, ताऊजी, पिताजी, बड़े चाचा और छोटे चाचा 4 भाई हैं। उनकी एक बहन है, बुआ। ये पांचों दादा दादी के बच्चे हैं। गीताम्मा और सीताम्मा 2 बहनें हैं। ताऊजी पिताजी के बड़े भाई हैं। बड़े चाचा और छोटे चाचा पिताजी के छोटे भाई हैं। अगला प्रश्न है, इस परिवार में पिछले साल में क्या क्या बदलाव आए? उत्तर है, इस परिवार में पिछले साल में निम्न बदलाव आए, जैसे ताऊजी की मृत्यु, बड़े चाचा जी की शादी। अगला प्रश्न है, तारा की देखभाल कौन करता है, कैसे? उत्तर है, तारा की देखभाल उसकी नाना करते हैं। वे उसे खाना खिलाते हैं, होमवर्क करने में उसकी मदद करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं? उत्तर है, वे कहीं दूर घूमने निकल जाते हैं और खूब मजे करते हैं। अगला प्रश्न है, इस परिवार में कौन कौन है? उत्तर है, इस परिवार में सारा, हबीब और हबीब के अब्बू रहते हैं। अगला प्रश्न है, पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्यों? उत्तर है, अकेले टीवी देखने में बोरियत हो सकती है, इसलिए पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगला प्रश्न है, परिवार के लोग कैसे मज़े से रहते हैं? उत्तर है, छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे घर में खूब धमाल मचाते हैं, सब साथ मिलकर मज़े करते हैं, कभी खेल कूद कर, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। अगला प्रश्न है, तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे के संपर्क में कैसे बनाए रखते हैं? उत्तर है, तोताराम अपनी माँ को चिट्ठी लिखता है और वे साल में एक बार अपने गांव जाते हैं। इस तरह से वे एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है, तोताराम के परिवार में कौन कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन कौन से गांव में, क्यों? उत्तर है, तोताराम, उसके पिता, चाचा और चचेरे भाई शहर में रहते हैं। तोताराम के पिता और चाचा शहर के काम करते हैं। तोताराम और उसके चचेरे भाई पढ़ते हैं। तोताराम की माँ, दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है? उत्तर है, कॉलेज जाने से पहले कृष्णा अपनी बहन को स्कूल छोड़ता है। कॉलेज से आने के बाद वह कावेरी को खाना खिलाता है और खुद भी खाता है। अगला प्रश्न है, परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं? उत्तर है, परिवार में कृष्णा और कावेरी साथ तैयार होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, शाम में वे साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार में क्या क्या होता है? उत्तर है, परिवार में निम्नलिखित बातें होती हैं: लोग एक साथ रहते हैं, लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं, लोग एक साथ खाना खाते हैं,
लोग एक साथ टीवी देखना, बोलना, खेलना, बाहर घूमना पसंद करते हैं। बड़े लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो परिवार में होता है उन पर सही का निशान लगाओ। जैसे एक परिवार में लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं। हाँ, मिलते जुलते चेहरे रहते ना एक दूसरे के, तो ये सही है। दूसरा है, परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है। ये भी सही है। सभी एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। सभी एक दूसरे के सुख दुख सबका ध्यान रखते हैं। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। ये भी सही बात है। अगला वाक्य है, परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। ये भी सही है, सभी मिलकर रहते हैं एक साथ। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। ये भी सही बात है, बड़े लोग ही घर के लिए खर्चे के लिए पैसे कमाते हैं। परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी साथ रहते हैं। ये भी सही बात है, क्योंकि हम लड़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है। ये भी सही बात है, बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है और बूढ़ों का भी। अगला प्रश्न है, अपने परिवार की कुछ और बातें सोचो और खाली जगह में लिखो। उत्तर है, पुरुष सदस्य पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, महिला सदस्य घर के काम काज संभालती है। अगला प्रश्न, चलो अब तुम भी अपने परिवार के इसी तरह चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। मदद के लिए सीता अम्मा के परिवार का चित्र देखो। तो ये कार्य आपको स्वयं करना है। अपनी कॉपी लीजिए, उसमें एक चित्र बनाइए, और चित्र न बना सको तो उसमें फ़ोटो लेकर अपने घर के सारे सदस्यों की फ़ोटो लीजिए और उसको चिपकाइए और उनके नाम लिखिए और उनसे आपका क्या रिश्ता है उसके बारे में लिखिए। कौन आपको ज़्यादा पसंद है, सबके बारे में आप लिखकर आप पता करके आपको अच्छा लगेगा और जानकारी भी मिलेगी कि किससे आपका क्या रिश्ता है। तो आज यहाँ यह पाठ हमारा समाप्त होता है। इस पाठ के माध्यम से हमने घर परिवार के बारे में जाना है, क्या होता है परिवार, और परिवार में कौन व्यक्ति कौन सा काम करता है, कौन किसका ध्यान रखता है, कौन किसके सारे काम करता है, कौन अंदर के काम करता है, कौन बाहर के काम करता है। आशा करते हैं आपको यह पाठ पढ़कर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हम आगे और पाठों के बारे में जानेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।